टाइम का लाइन है, सपोज करो इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, एट द टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग दिस टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये टाइम हमारा प्रेजेंट है, तो इसके पीछे कोई भी समय जो होगा वो सबका सब पास्ट होगा, ठीक है ना। तो आप जरा सोचो कि जब वो सोने चली गई तभी तो उसने लाइट ऑफ की थी, तो अगर ये काम उसने बीते हुए समय में किया है तो टर्न ऑफ भी लाइट को बीते हुए समय में ही किया होगा, ठीक है ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में हम लोग बात करेंगे आज टेंस के क्वेश्चन पे, जो कि आपके बोर्ड पे आधारित होगा। 12th का बोर्ड जो होने वाला है अभी, उस बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन या फिर जो अजम्पशन है, गेस जिसको कहते हैं हम लोग, उस टाइप का क्वेश्चन को डील करेंगे। और इस तरीके से डील करेंगे कि जब जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले से आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आंतरिक बचौनी निकालना है ऑपरेशन करके, तो वो मैं करूँगा। आज हम लोग टेंस टॉपिक पे वीडियो करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू रहिए, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, अभी क्वेश्चन का मोड दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है ना। ये पूछा हुआ भी है, जैसे ये 2020 के इंग्लिश आर्ट्स वाले इंग्लिश में पूछा था। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन 2020 के साइंस और कॉमर्स वाले एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2021 के साइंस और कॉमर्स वाले एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये 2021 के आर्ट्स के इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हम लोग करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेगा वैसे वैसे हम लोग, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ये तो मुझे याद है, मैं जानता हूँ कॉन्सेप्ट, तो भना भन मैंने बना दिया, ठीक है। तो मेरी तरह भना भन आपको बनाना है, तो बनाने के लिए जैसा मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को आप एडॉप्ट करिए, इकट्ठा करिए, ठीक है। और उसी तरीके से जिस तरीके से मैं धुआं उड़ा रहा हूँ ना आपके क्वेश्चन का, वैसे धुआं आप भी उड़ाइए, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। देखिएगा जरा, यहाँ कहता है मैक्सिया खाली स्थान ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिया लाइट को टर्न ऑफ कर दी, मतलब बंद कर दी और सोने चली गई। यानी कि यहाँ जो वर्ब दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है वर्ब टू। क्या दिया हुआ है? वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जरा सोचो कि ये टाइम का लाइन है, सपोज करो इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, यह टाइम एट द टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग दिस टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये टाइम हमारा प्रेजेंट है, तो इसके पीछे कोई भी समय जो होगा वो सबका सब पास्ट होगा, ठीक है ना। तो आप जरा सोचो कि जब वो सोने चली गई तभी तो उसने लाइट ऑफ की थी, तो अगर ये काम उसने बीते हुए समय में किया है तो टर्न ऑफ भी लाइट को बीते हुए समय में ही किया होगा, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, अगर अभी से 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले मैंने किसी काम को किया है तो उस समय पे ही कोई काम और किए होंगे, तो वो जो समय हम जिस समय पे 1 घंटा पहले किए वह समय अगर मेरे लिए पास्ट में है तो उस समय किया गया दूसरा काम भी तो पास्ट में ही हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, क्योंकि ये भी किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक। अब आइए यहाँ पे कहता है आरती मेड मी खाली स्थान माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस, ठीक है ना। सेंटेंस लंबा है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो रामबाण आपको दे रहा हूँ ना ब्रह्मास्त्र, उस ब्रह्मास्त्र का यूज करिए
क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के बनेगा। लंबा सेंटेंस को देख करके, लंबा क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। अगर सेंटेंस में मेक लगा है, हियर लगा है, सी लगा है, लेट लगा है और बीड लगा है, ठीक है ना, अगर सेंटेंस में इसमें से कोई भी लगा है, चाहे इस वर्ब का कोई भी फॉर्म लगा है, वर्ब 1 लगा हो, वर्ब 2 लगा हो, वर्ब 3 लगा हो, वर्ब 5 लगा हो, वर्ब 4 लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें का कोई भी आया है तो इसके बगल में पक्का बात है वर्ब 1 आएगा। इसके बगल में पक्का बात है वर्ब 1 आएगा, सीधे वर्ब 1। जैसे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव तो 2 प्लस वर्ब 1 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव का। तो बेयर इन्फिनेटिव जो है ना बिना टू का होता है, यानी कि बिना टू का मतलब सीधे सीधे वर्ब 1। तो आप यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन कौन वर्ब 1 है। तो ये 2 के साथ है, नहीं होगा, ये वर्ब 2 है, नहीं होगा, और ये वर्ब 3 है, नहीं होगा, ये सीधे टेक जो है ये क्या है वर्ब 1 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में टिक किया था इसको, तो ये आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और इस कॉन्सेप्ट से एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। तो ये जो है ना इसको एकदम से चाट जाइए साफा, समझ रहे हैं। इसका इसमें से कोई भी एगो रहेगा तो पक्का बात है वर्ब 1 लगेगा। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आई खाली स्थान यू टू रीड द बुक केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि किताब को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, तो किताब को ध्यानपूर्वक पढ़े मतलब सलाह देना, ठीक है। यहाँ पे हमको सलाह देने की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये सलाह देने की बात है तो टेल तो नहीं लगेगा, ये अंडरस्टूड है। टेल मतलब होता है बोलना, कहना। तो आप किसी को सलाह देते हैं तो सलाह के लिए पार्टिकुलर वर्ड एडवाइस है ही है, तो फिर टेल का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा। ये जो 3rd नंबर ऑप्शन है ये भी तो एडवाइस है, तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस वर्ड के अंत में CE लगा हो, जिस भी वर्ड के अंत में CE लगा हो वो पक्का बात है नाउन होता है। तो आप बताओ यहाँ सब्जेक्ट के बगल में नाउन लगाओगे कि वर्ब लगाओगे बाबा, बोलो ये नाउन है। तो ये नाउन का यूज कभी जायज होगा? प्रोनाउन के बदले नाउन आता है कि नाउन के सटले प्रोनाउन आता है? ये प्रोनाउन अगर ऑलरेडी है यहाँ पे तो प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाउन के बदले आएगा। तो नाउन के बदले जो आएगा वो सटले कभी आएगा? नहीं आएगा। तो ये बाबा नाउन है इसलिए ये यूज नहीं होगा। अब आते हैं 3rd नंबर ऑप्शन पे। 3rd नंबर ऑप्शन में क्या लगा है सर? हैड लगा है। इस ऑप्शन के बारे में सोचना पाप है। अगर इस पे आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, मतलब आप दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान है। का है तो हम बताते हैं। यहाँ हैड लगा है तो आपको कभी ना कभी मैंने बताया होगा, हैव लगा हो, हैज लगा हो, अगर सेंटेंस में या हैड लगा हो, भगवान जी भी नहीं काट सकते हैं, वर्ब 3 लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब 3। ये बाबा ये वर्ब 3 है, देखिए तो ये है वर्ब 1। तो हैड के बगल में आपने क्या कर दिया? वर्ब 1 लगा दिया हैं। तो ये सांड़ाई है भैंसा, दोनों में कोई नाता रिश्ता होगा? तो ये ऑप्शन ही गलत है। आई बात समझ में? तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या हो गया? ये वर्ब है और ये वर्ब 1 है। जिस यहाँ पे एस ई इंड कर रहा है, जैसे एक और बताते हैं आपको, प्रैक्टिस। चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ देखिए प्रैक्टिस में भी वैसे ही होता है। प्रैक्टिस में एस ई लगा हुआ है और सी ई लगा हुआ है। तो प्रैक्टिस ये भी है और प्रैक्टिस ये भी है। इसका मतलब होता है प्रयास। प्रयास यानी कि सी लगा है तो ये नाउन है, और यहाँ पे एस ई लगा है मतलब इसका होता है कि प्रयास करना। तो प्रयास करना मतलब ये हो गया आपका वर्ब। तो जब प्रैक्टिस रहे चाहे एडवाइस रहे तो दोनों में स्पेलिंग देख लीजिएगा कि कौन सा स्पेलिंग है, ठीक है।
ये स्पेलिंग, ये है सी है, तो ये पक्का नाउन हो गया, मतलब इसका सलाह, और इसका मतलब सलाह देना। आई बात समझ में? तो सलाह देना मतलब ये हो गया आपका भर्ब, ये हो गया भर्ब, और ये हो गया नाउन। तो नाउन आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। ए बाबा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये मैंने पहले बताया ना कि अतड़ी पचौनी निकालना है तो अतड़ी पचौनी निकालेंगे। यहाँ देखिए एक्यूज्ड लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ये ऑफ लगा है, ऑफ जो है ना ये होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है सर? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का कैरेक्टर होता है अपने बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी डाला हुआ है, वहाँ पे भी बताया था कि प्रेपोजिशन जब जब आएगा अपने बगल में लेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन बनता है पहले ये देखिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। तो हमारे ऑप्शन में कहीं पे प्रोनाउन की चर्चा है ही नहीं, तो प्रोनाउन के बारे में सोचना बंद करो सर। अब बचा नाउन। तो नाउन जो होता है ना, नाउन तो आप लोग जानते हैं कि नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, नेमिंग वर्ड होता है। कुछ और भी होता है जो नाउन का काम करता है। भर्ब का जब चौथा फॉर्म, ठीक है ना, भर्ब का जब चौथा फॉर्म या तो ऑब्जेक्ट बन जाए या तो सब्जेक्ट बन जाए तो उसका नाम हो जाता है जेरंड। उसका क्या नाम हो जाता है? जेरंड, ठीक है। तो जेरंड हमको यहाँ पे यूज करना है क्योंकि प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बगल में ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारा जेरंड यहाँ पे बनेगा क्योंकि जेरंड जो है वो नाउन ही होता है। जेरंड नाउन ही होता है, ठीक है ना। तो नाउन के फॉर्म में जेरंड, और जेरंड का मतलब क्या? वर्ब फोर। तो कौन है वर्ब फोर? आंसर में देख लीजिए यहाँ, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, स्टीलिंग, ठीक है। तो आप जो देखिए कहीं पे भी कोई अगर प्रेपोजिशन दिख रहा है ना, कोई भी प्रेपोजिशन दिख रहा है, ठीक है, चुपचाप, चुपचाप, छाप नहीं, चुपचाप ऑब्जेक्टिव केस ढूंढिए, यानी कि ऑब्जेक्ट ढूंढिए और उस ऑप्शन में देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। जो ऑब्जेक्ट बन सकता है वही ऑप्शन आपका आंसर होएगा। ये पूरे लाइफ आपके ज़िंदगी में काम आने वाला है, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरी लाइफ मिलने वाला है और ये कभी बदलेगा नहीं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन बनाए, अगर वहाँ पे प्रेपोजिशन दिख गया तो चुपचाप ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है आई खाली स्थान स्पीक स्पेनिश। ये पूछा है आपको 2019 के साइंस वाले इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है। साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश का एग्जाम एक साथ होता है और आर्ट्स का एक साथ होता है, ठीक है। तो सारे चीज़ों पे हम लोग अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ यूज होने वाला है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सीधी बात है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अभी अभी मैंने चर्चा किया है कि हैव या हैज रहेगा तो क्या आएगा? हैव या हैज या हैड रहेगा तो क्या आएगा? वर्ब थ्री। ये बउआ देखिए ये वर्ब थ्री है। ये अगर वर्ब थ्री होता तो इसका ये स्पोकन होता। स्पीक का वर्ब थ्री स्पोकन होता है, तो ये तो है नहीं ना, ये वर्ब थ्री है। वर्ब थ्री होता तो हम हैव और हैड का यूज कर सकते थे। तो ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म, ठीक है। तो अब बच गया क्या? डज नॉट और डू नॉट, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इधर, डज जो है ना ये होता है वर्ब फाइव। क्या होता है? वर्ब फाइव, और वर्ब फाइव सिंगुलर होता है, वर्ब फाइव सिंगुलर होता है, ठीक है। और डू जो है ये होता है वर्ब वन और ये होता है प्लूरल। तो आपको पता होगा कि आई के साथ डू लगता है न कि डज लगता है। आई के साथ
हमेशा क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव हो निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव निगेटिव हो, ठीक है ना, हमेशा आई के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा ये आंसर। अब आइए यहाँ पे, दे खाली स्थान नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, ये पूछा है आपको 2019 के साइंस वाले इंग्लिश के एग्जाम में, ये भी पूछा हुआ है। अब देखिए किसी सेंटेंस में अगर नेक्स्ट लगा हुआ हो, टुमारो लगा हुआ हो, ठीक है, या फ्यूचर डिनोटिंग कोई भी वर्ड लगा हुआ हो, फ्यूचर डिनोटिंग कोई भी वर्ड लगा हुआ हो, ठीक है, तो ये चला जाएगा फ्यूचर टेंस में। किस में चला जाएगा, फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस में कभी हैड नहीं होता है, आप उठा के देख लीजिएगा। और हाई ऑप्शन के बारे में सोचना पाप है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब फोर है, और वर्ब फोर कभी भी अकेले नहीं आता है, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, या तो वाज आएगा, या तो वर आएगा। यानी कि ये भाई कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा ही काट देंगे, बिना कुछ देख ले इसको काट के हटा देंगे, क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अब आया ये केम, तो केम जो है ये है वर्ब टू, तो वर्ब टू कभी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वे लोग अगले सप्ताह यहाँ आएंगे। अगले सप्ताह में बीता हुआ कैसे हो जाएगा सर, तो ये केम भी नहीं होगा, बच गया क्या, विल कम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैल और विल लगता है फ्यूचर टेंस में। तो ये हमारा हो गया चौथा नंबर ऑप्शन, विल कम। चलो देखो यहाँ कहता है अगला क्वेश्चन में, व्हेन सीता खाली स्थान बैक, ठीक है, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक है। सेंटेंस लंबा है, उसके हिंदी के पीछे नहीं भागिए। आप लोग भी बिहार बोर्ड वाले, मैं भी बिहार बोर्ड वाला, ठीक, तो आपके दुख दर्द को मैं बखूबी समझता हूँ, ठीक है ना। तो हिंदी के पीछे, इसके मीनिंग के पीछे नहीं भागिए, कॉन्सेप्ट देखिए, उस थ्योरी को आप कहीं भी यूज़ करिए, काम करेगा आपका, मीनिंग के पीछे भागना ही नहीं है। देखिए अगर किसी सेंटेंस में इफ लगा हो, लेस लगा हो, टिल लगा हो, अनटिल लगा हो, व्हेन लगा हो, एज सून एज लगा हो, ठीक है, इसके बगल में आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बगल में आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कब, जब इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा ना, वो क्लॉज अगर रहे सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना सर, आपके बोर्ड का फेवरेट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पॉइंट से, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ना आप एकदम से रगड़ के साथ जैसे हो वैसे इसको एकदम से दिमाग में रख लीजिए, समझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए इफ, लेस, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सून एज लगा रहे और साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस लगा रहे, यानी कि शैल या विल जब लगा हुआ दिख जाए, शैल या विल प्लस वर्ब वन लगा हुआ दिख जाए, तो पक्का बात है यहाँ पे या तो वर्ब वन होगा या तो वर्ब फाइव होगा। क्या होगा, या तो वर्ब वन या तो वर्ब फाइव, ठीक है। तो देखिए अब इस चार्ट में से यहाँ वेन दिया हुआ है, वेन है अपने पास, ठीक है, सेंटेंस में वेन दिया हुआ है, और ये जो सेकंड वाला क्लॉज है वो विल के साथ है, मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो अब बताइए ये क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर में हो गया और इसमें से कोई एक वो आ गया, वेन आ गया, तो पक्का बात है ये जो क्लॉज होगा वो किस टेंस में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब वन लगता है या तो वर्ब फाइव लगता है। तो बोलो विल कम यहाँ आएगा, नहीं आएगा। ये वर्ब टू है, कभी आएगा, नहीं आएगा। ये हैज और वर्ब थ्री है, नहीं आएगा। बच गया क्या हमारे पास, कम्स, जो कि वर्ब फाइव है। बोलो वर्ब फाइव सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है कि नहीं आता है? आता है, यहाँ पे हम लिख दिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब वन आता है या तो वर्ब फाइव आता है। तो यहाँ पे वर्ब फाइव आपके ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल है और ये इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है, इसको एकदम से साफा रट जाइएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है ही, खाली स्थान, वीडियो गेम्स। क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले ऑप्शन को काट के हटाइए आप। देखिए यहाँ पे लगा है हेड और हेड के साथ वर्ब फोर दिया हुआ है, सोचना पाप है, क्योंकि हेड के बगल में हमेशा वर्ब थ्री आता है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ही के साथ कभी भी एम लगते हुए देखे हैं आप लोग? ई दहेज में आया है, बपौती है, विरासत में मिला है किसको? आई को। ये जब जब आएगा आई के साथ आएगा। ये निरहुआ है, ये अम्रपाली है। निरहुआ जहाँ जाएगा वहाँ अम्रपाली आएगी, तो यहाँ निरहुआ नहीं आया है तो ये भी खत्म। अब बताइए यहाँ पे आर लगा हुआ है, ही जो है वो होता है सिंगुलर, ही होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ये, किसका? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। अब बताइए सिंगुलर है और आर होता है प्लूरल, आर होता है प्लूरल, ठीक है। तो कौआ का दोस्ती कौआ से होगा कि कौआ का दोस्ती मोर से होगा? ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी कि सिंगुलर का दोस्ती कभी भी प्लूरल से होगा? नहीं होगा, तो आर भी नहीं होगा, ठीक है। बस इधर कुछ नहीं देखना है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस यही आपका आंसर कर देगा। इधर क्या लिखा है, अरे बहेरा, इलास्टिक, प्लास्टिक, क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हाई ऑप्शन तो हम बिना क्वेश्चन देखे काट देंगे, ये वाले ऑप्शन को, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है। सब्जेक्ट को देख करके, ही को देख करके एम को काट देंगे, ठीक है, और ही को देख करके आर को भी काट देंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है और आर प्लूरल है, तो सिंगुलर का दोस्ती सिंगुलर से होता है, न कि प्लूरल से होता है, तो ये भी नहीं हुआ। बच के कौन आ गया? एगो तो है, ये है इज प्लेइंग, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पे इज जो होता है ना, ये सिंगुलर वर्ब होता है, ये होता है सिंगुलर वर्ब, तो ही भी सिंगुलर और आई भी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ गया, खत्म कहानी, तो आंसर हो जाएगा इज। अगला क्वेश्चन है, लिसन, राधा खाली स्थान, द सितार, ठीक है। ये पूछा है 2019 के साइंस वाले इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले ऑप्शन पे कि कौन कौन ऑप्शन कट के हट सकता है। तो देखिए ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा मैं रीज़न आपको बताता हूँ। शैल या विल जब जब आता है अपने बगल में हमेशा वर्ब वन लेता है। शैल या विल जब जब आएगा, एकदम कान खोल के याद रखिए, सुन लीजिए, ठीक है। शैल या विल जब जब आएगा अपने बगल में हमेशा वर्ब वन लेगा। तो देखिए ये बिना कुछ, ये हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं, हटाइए इसको, कुछ नहीं देख रहे हैं। इस ऑप्शन को ऐसे ही काट के हटा देंगे, क्योंकि यहाँ विल लगा है और विल के बगल में हमेशा वर्ब वन आता है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? वर्ब फोर दिया हुआ है, तो ये एडजस्ट, ये सूट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा खत्म। हैड प्लेड, हैड के साथ वर्ब थ्री लगता है, यहाँ दिया हुआ है, रहने दीजिए। इज के साथ वर्ब फोर लगता है, इसको भी रहने दीजिए। आर के साथ भी वर्ब फोर आता है, इसको भी रहने देते हैं। ये तीन ऑप्शन हम रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है लिसन, मतलब लिसन का मतलब होता है सुनो, सुनो राधा। अभी मैं बोल रहा हूँ सुनो, राधा गिटार सितार बजा चुकी थी। अभी मैं बोल रहा हूँ सुनो, इस समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि सुनो राधा सितार बजा चुकी थी। तो अभी सुनिएगा, बजाई थी पहले, मैंने पास्ट में बजाई थी, या सुनिएगा अभी आप, ये पचेगा कभी भी? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कहता है सुनो। अभी मैं बोल रहा हूँ सुनो, तो वो अभी ही बजा रही है, यानी कि प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूँ तो प्रेजेंट में ही बजा रही है। तो प्रेजेंट में इज प्लेइंग होता है और आर प्लेइंग भी होता है, ठीक है। तो इज लगेगा कि आर लगेगा, ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा कई गो नाम? एक नाम, एक ही लड़की का नाम राधा है ना, तो जो एक होता है वो सिंगुलर होता है,
जिसकी संख्या एक हो वो होता है सिंगुलर। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि सिंगुलर आया सिंगल से, सिंगुलर आया सिंगल से, और सिंगल का मतलब एक, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसके साथ आर प्लुरल होता है, नहीं आएगा, आर प्लुरल होता है नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन खत्म। तो बच गया क्या हमारे पास, इज प्लेइंग, तो आंसर हो जाएगा इज प्लेइंग। ठीक है, याद रखिएगा कि, या फिर ऐसे सोचिए ना, ज़्यादा दूर तक ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आप सीधे देखिए, लिसन लिखा रहे या शट अप लिखा रहे, शट अप लिखा रहे सेंटेंस में, या साइलेंस दिया रहे, लिसन दिया रहे, शट अप दिया रहे और साइलेंस दिया रहे, तो पक्का बात है इस सब के साथ में हमेशा इज, एम, आर प्लस वर्ब 4 आएगा। ठीक है ना, हमेशा इन सब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, दिमाग में रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस वर्ब 4 लगता है। अब इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राधा है, सिंगुलर है, इसलिए इज हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली फॉर स्विम। देखो यहाँ पे, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बगल में वर्ब 4 आता है। देखिए यहाँ पे ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है, यहाँ वर्ब 4 दे दिया। तो उस कॉन्सेप्ट का, हालांकि बस रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये आंसर इसका नहीं है, आंसर कुछ और है। अब आइए आंसर क्या होगा सो समझिए। अगर सेंटेंस में ऑलवेज दिया हुआ है, रेयरली दिया हुआ है, सेल्डम दिया हुआ है, ऑफन दिया हुआ है, यूजुअली दिया हुआ है, ठीक है, समटाइम्स दिया हुआ है, समटाइम्स दिया हुआ रहे, या फिर रेगुलरली दिया रहे, ठीक है, समटाइम्स, रेगुलरली, ऑफन, यूजुअली, ये सब जब दिया रहेगा ना सेंटेंस में, तो कुछ नहीं करना है, इसमें हमेशा लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब 1 लगता है या तो वर्ब 5 लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या लगता है सर, या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5। तो देख लीजिए वर्ब 1 यहाँ पे यूजुअली लगा हुआ है, यूजुअली लगा है मतलब या तो वर्ब 1 आएगा या तो वर्ब 5 आएगा। ये वर्ब 2 है, गलत। ये गोइंग नहीं होगा, वर्ब 4 है, गलत। ये 2 प्लस वर्ब 1 है, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा, टू गो भी नहीं होगा। तो बच का गया हमारे पास गो, यही ना होता है, या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5। तो देखो तो गो वर्ब 1 है कि नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आंसर क्या हो जाएगा, गो। देखिए यहाँ पे वी जो है वो होता है प्लुरल, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है वी, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब प्लुरल आ गया तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। और प्लूरल वर्ब हमेशा वर्ब 1 होता है, न कि वर्ब 5 होता है। वर्ब 5 हमेशा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ आएगा, और वर्ब 1 प्लूरल होता है तो हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। यानी कि ये वी के साथ क्या आएगा, वर्ब 1 आएगा, वर्ब 1 है, इसलिए आंसर गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान ही कम विथ अस, नोट ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा ये देखना है। तो आइए यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है वर्ब 1, ठीक है, वर्ब 1 दिया है। तो इज के साथ कभी भी वर्ब 1 नहीं आता है, इज के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा वर्ब 4 आता है। तो इज अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 1 है, तो इज रखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सेकेंड तो नहीं होगा।
ऑप्शन फोर्थ पे बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ में हैव लगा हुआ है, और आपको अभी मैंने बताया है कि हैव रहे या हैज रहे या हैड रहे, क्या आएगा, वर्ब 3 आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे हैव के साथ ये वर्ब 1 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं डू पे, तो डू भी नहीं लगेगा, मैंने डू के साथ तो वर्ब 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट के साथ डू नहीं आएगा, क्योंकि डू जो है ना क्या है, ये प्लूरल है। डू जो होता है ये वर्ब 1 होता है और ये प्लूरल होता है, जबकि ही सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ डू भी नहीं होगा। बच गया क्या हमारे पास, विल, तो आंसर हो जाएगा विल। और अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि शैल या विल रहेगा तो उसके साथ आएगा वर्ब 1। तो बोलिए यहाँ पे वर्ब 1 है कि नहीं है, ये कंडीशन पूरा कर रहा है कि वर्ब 1 है और सेंटेंस के शुरुआत में है तो ही के साथ विल लगता है, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा विल। ये पूछा है 2019 के साइंस वाले इंग्लिश के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी 2019 साइंस के इंग्लिश वाले एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे देखिए सर एम लगा हुआ है, एम लगा है, तो आप याद करिए मैंने पढ़ाया है कि इज या एम या आर रहेगा तो उसके बगल में क्या आएगा, वर्ब 4 आएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए ये वर्ब 4 है, नहीं है, ये वर्ब 4 है, नहीं है। वर्ब 4 का मतलब क्या होता है सर, वर्ब 4 बराबर क्या होता है, वर्ब 4 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म रहेगा वही लगेगा एम के साथ या इज के साथ या आर के साथ। तो यहाँ वर्ब 4 तो दिया हुआ है, लेकिन पहले क्या दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है, तो हैड के साथ कभी भी वर्ब 4 नहीं आता है, हैड के साथ हमेशा वर्ब 3 आता है। तो ये हैड मेकिंग कहना गलत है, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है अपने आप में, ये ऑप्शन ही अपने आप में गलत है। और एम के बगल में क्या चाहिए, वर्ब 4 चाहिए, तो बोलिए यहाँ पे मेकिंग वर्ब 4 है कि नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि इसका आंसर हो गया पहला मेकिंग। अगला क्वेश्चन है जॉन खाली स्थान इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा जरा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस या फॉर लगा है, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा है तो पक्का पक्की बात है या तो हैज या तो हैव या तो हैड आ प्लस बीन आ प्लस वर्ब 4 आएगा। सिंस या फॉर याद रखिए, क्या सेंटेंस में अगर सिंस या फॉर दिया हुआ है तो या हैज या तो हैव या तो हैड के साथ बीन के साथ वर्ब 4। तो देखिए यहाँ पे फॉर दिया हुआ है, तो फॉर दिया हुआ है मतलब ये वर्ब 5 नहीं होगा, इज लाइंग भी नहीं होगा, ये वर्ब 2 लाइड भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, हैज या हैव या हैड। तो देखिए यहाँ जॉन है, जॉन सिंगुलर है, जॉन जो है वो सिंगुलर है, और हैज भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, और हैव प्लूरल होता है, और हैड तो पास्ट फॉर्म है, किसी के साथ भी आता है। तो हैड अपने ऑप्शन में है ही नहीं, हैव भी अपने ऑप्शन में नहीं है, क्या ऑप्शन में है, हैज। तो हैज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का दोस्ती सिंगुलर से होगा, यानी कि हैज बीन लाइंग, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स खाली स्थान टीवी सीरियल, ये पूछा है आपको 2019 के साइंस वाले इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है। अब जरा सा बात करते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, बचा क्या, आर, और बचा क्या, डू नॉट। ये 2 चीज़ है, दोनों में बात करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। याद देखिए अगर आर है, अगर आर होता तो यहाँ पक्का बात है वर्ब 4 होता, तो ये वर्ब 4 है क्या, वर्ब 4 होता तो ये वॉच नहीं होता, वॉचिंग होता, क्या होता, वॉचिंग होता। तो ये वर्ब 4 भी नहीं है, ये वर्ब 4 नहीं है, ये क्या है, वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 के साथ आर कभी भी नहीं आता है, वर्ब 1 के साथ या तो डू आएगा या तो डज आएगा।
तो डज या डज तो अपने ऑप्शन में है ही नहीं, तो बस बच कौन गया, डू। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं अभी। ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, किड्स, और किड्स यहाँ पे प्लूरल है। किड्स क्या है, प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो डू जो है ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका ये डू नॉट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है रीता खाली स्थान टू द रेडियो। देखिए रीता जो है वो किसी एक लड़की का नाम है, यानी कि सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ गया मतलब पक्का बात है वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। तो आर सिंगुलर नहीं होता है, आर प्लूरल होता है, ख़त्म। एम तो आई के साथ आता है, जैसा कि आपको बताया है दहेज में आया है, बपौती में जब भी आएगा आई के साथ आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा रीता, इसलिए एम भी नहीं आएगा। और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसा कि आपको पता है हैव रहे या हैज रहे या हैड रहे तो पक्का बात है इसके साथ वर्ब 3 आता है, ये वर्ब 4 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी खत्म। बच कौन गया, इज लिसनिंग, तो यही हो जाएगा। देखिए इज सिंगुलर होता है, आपको बताए हैं, अभी बताए हैं, फिर बता रहे हैं, इज सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आता है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, और इज सिंगुलर है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अपना प्रयास किया आपको बेहतर से बेहतर देने का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।